नमस्कार दोस्तों। कोपा आईटीआई का चैप्टर 4 एमएस वर्ड चैप्टर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है। ऑप्शन है .txt, .doc, .dat, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन .doc। एमएस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है। अगला प्रश्न है ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल हैं। ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन शामिल हैं। अगला प्रश्न है कट या कॉपी के बाद किस अस्थायी मेमोरी में टेक्स्ट संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड मेमोरी में। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट के आरंभ में आने के लिए कौन सी की काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन कंट्रोल+होम शॉर्टकट की काम में लेते हैं डॉक्यूमेंट के आरंभ में आने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट होता है। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है पिक्चर के किसी भाग को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है। राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड सेलेक्ट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन डबल क्लिकिंग के द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन F7। किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7। अगला प्रश्न है खाली जगह का फाइल टाइप संकेत देता है कि फाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन DOC का फाइल टाइप संकेत देता है कि फाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगला प्रश्न है अंतिम अंडू को ही रिवर्स करके प्राप्त करने में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन रीडू। रीडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Y और अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अगला प्रश्न है फॉन्ट की विभिन्न शैलियाँ क्या होती हैं। ऑप्शन है बोल्ड, तिरछा, अंडरलाइन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। फॉन्ट की विभिन्न शैलियाँ बोल्ड, तिरछा, अंडरलाइन होती हैं। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में कोई शब्द प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट में कोई शब्द प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की बताइए। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन Ctrl+E पैराग्राफ को सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। F1 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लेते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होम कमांड का प्रयोग किया जाता है लाइन के शुरू में जाने के लिए। अगला प्रश्न है टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का कमांड है। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन Ctrl+V शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का कमांड है। अगला प्रश्न है पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+2। पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं। Ctrl+2 कमांड प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई है। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन पेज। एमएस वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई है। अगला प्रश्न है हेडर में कौन सी सूचना दी जा सकती है। ऑप्शन है डेट, टाइम, पेज नंबर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। हेडर में डेट, टाइम, पेज नंबर की सूचना दी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+C कमांड का प्रयोग करेंगे टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है
कंट्रोल प्लस ओ कमांड काम करता है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डॉक्यूमेंट खोलने का कंट्रोल प्लस ओ कमांड काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाहरी कमांड है? ऑप्शन ए एडिट, लेबल, सिस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। एडिट, लेबल, सिस ये सारे क्या हैं? बाहरी कमांड हैं। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अक्षरों को तिरछा करने के लिए किस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इटैलिक। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिंग टूल बार की मुख्य श्रेणियां हैं। ऑप्शन है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। फॉर्मेटिंग टूल बार की मुख्य श्रेणियां हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और ग्राफ फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? प्रश्न है, दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज को सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं? ऑप्शन है पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण हैं। ऑप्शन है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मार्जिन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव, लोड, आउटपुट, मार्जिन। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्तियों के बीच में स्पेस देने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, लीडिंग। वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्तियों के बीच स्पेस देने को लीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुने हुए टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कट एंड पेस्ट। चुने हुए टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कट और पेस्ट प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, इंसर्ट रिबन पर निम्न में से कौन सी कमांड वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस या प्रोग्राम के लिंक क्रिएट करती हैं? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, हाइपरलिंक। इंसर्ट रिबन पर हाइपरलिंक कमांड वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस या प्रोग्राम के लिंक क्रिएट करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन है हिडन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारे इफेक्ट हम टेक्स्ट को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, थिसोरस। वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए इस्तेमाल करेंगे थिसोरस। दोस्तों, आज हमने कोपा ITI का चैप्टर 4 MS वर्ड से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर क्लासेज चैनल।